First prize is 41,000 rupees. Second is 21. Third and last prize is 11,000 rupees in this tournament of Ramala. यह टूर्नामेंट पूरे भारत का सबसे लंबा टूर्नामेंट है जो 2 महीने तक चला। अक्टूबर में शुरुआत हुई थी, नवंबर में खत्म होगा। देखो कितना बड़ा दिल होगा और कितना बड़ा बजट होगा इस टूर्नामेंट का जो 2 महीने तक चला। और इसी के साथ यहाँ पर चारों तरफ से मुड़ना मंजूर कर लिया पर रेडर भाई ये गिलास थोड़ा सा पीछे रख लो इनसे, कहीं गड़बड़, कभी कभी बैलेंस बिगड़ जाता है। और इसी के साथ यहाँ पर लेकिन रेडर यहाँ पर डू और डाई सिचुएशन में मंजिल को पा लिया। इधर से भी डू और डाई, उसी के साथ बचने की कोशिश में। तू चांद में सितारा होता और आसमान के कोने में आशियाना हमारा होता। लोग तुझे दूर से देखते, नजदीक से देखने का हक बस हमारा होता। क्वार्टर फाइनल राउंड में जब लखौटी की टीम संघर्ष कर रही थी हरियाणा के सामने, तो उस समय तो लग रहा था कि लखौटी की टीम का यहां से बोरिया बिस्तरा लगभग बन चुका है, लेकिन इन्होंने पलटवार करते हुए अपने सम्मान को बचाया, अपने अस्तित्व और साख को बचाया, अपनी प्रतिष्ठा को आंच आने से बचाया। भाई और इस तरह से नीरज नरवाल ने डबल बेनिफिट लिया, बोनस का भी और रेड पॉइंट भी। विक्रांत वेरी गुड, और इसी के साथ 4 पॉइंट ले लिए और इसी के साथ मथुरा की टीम को बहुत पीछे छोड़ दिया। क्वार्टर फाइनल में तो ऐसी लग नहीं रही थी लखौटी की टीम, लेकिन सेमीफाइनल में बहुत खतरनाक रूप में है, दुर्गा रूप में है। एक बार ऑल आउट हो गई, भाई वाह, बेहतरीन प्रयास, यहाँ पर कोई कमी नहीं छोड़ रही है लखौटी की टीम। ये डोर डाइए, दोनों टीम इटावा और जींद, यही तो है मैं दो ही, इटावा और जींद दोनों टीमें दूसरे सेमीफाइनल के लिए तैयार रहे। दूसरे सेमीफाइनल में हारने वाली टीम यहीं पर मौजूद रहेगी और फिर उनके बीच मैच चलेगा जिसमें 11,000 रुपए का इनाम छुपा हुआ है। और तूफान में दीपक जलाना मुश्किल होता है, दोस्ती किसी से भी कर लेना मुश्किल नहीं, दोस्ती को निभाना कितना मुश्किल होता है। और भाई भारत के गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले
यानी 25 जनवरी को खेल कबड्डी का एक कार्यक्रम होगा यहीं पर, जो मैट पे होगी कबड्डी, और ये जूनियर वर्ग के बच्चों के बीच होगी शिवम गार्डन में। यहीं पर खेल कबड्डी से नाम दिया गया है इसका। एहतियात रखें। 16-4 पूरे चौथाई हिस्से से पीछे है कथुरा की टीम। फाइनल से कम कुछ मंजूर नहीं है, और उधर इटावा की टीम संगठित है, मजबूत टीम। पूरी तरह रेडर को डैश कर दिया। अब कथुरा के पास 2-3 विकल्प बचे हैं। और इसी के साथ यहां पर बीच में चले गए डिफेंस के चक्रव्यूह के। अर्जुन होता तो निकल जाता, अर्जुन को पता था चक्रव्यूह तोड़ने का, अभिमन्यु फंस गया। हकीकत में बताए तो बहुत बदनाम लगते हो, बुरी हालत है मैं खाने के झूठे जाम लगते हो। उम्र तो ढल गई और बात करते हो मोहब्बत की, शक्ल से भोले और बातों से बापू आसाराम लगते हो। 7-17 है भाई, 7-17 ये फौजदारी की धारा है। जब आपस में सांप्रदायिक कोई छोटा मोटा झगड़ा होता है तो उस समय लगती है ये। अब इसे आगे बढ़ाने की कोशिश करनी होगी कथुरा को। बहुत ही बढ़िया, और यहां से 1 पॉइंट और। अब 7-17 हट गई है, कथुरा की टीम को और ज्यादा सोच के चलना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, पहले प्रयास में तो इन्होंने कुछ कर भी लिया था, फिर छोड़ के देखा, फिर दोबारा पकड़ रहे थे। छत्र राज लखावटी का अब दूसरे हाफ में अगर आज चमत्कार कर दे, जब इस तरह की तपस्या करे कि रमाला में आज सूरज पश्चिम से निकले, तो तब तो बात बन सकती है, नहीं तो नहीं। और भाई पहले सेमीफाइनल में जो टीम हारेगी वो दूसरे सेमीफाइनल के बाद एकदम तैयार रहे, क्योंकि 11,000 रुपए का इनाम करने के लिए, उसकी पहचान करने के लिए, किसे वो मिलना है किसे नहीं मिलना। इसके ऊपर अगर पैर आ गया, मोच वोच आ गई, तो कम से कम 10-15 दिन का। और इसी के साथ पूरी तरह से डैश कर दिया। अब टीम मजबूती की तरफ जा रही है धीरे धीरे। पता है कथुरा की टीम को कि खोने के लिए कुछ नहीं बचा, और बचने की कोशिश की, लेकिन जवाब नहीं हो जाए। पर नूर हक सम्मे इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसे मिटा सकता है कौन। बढ़िया प्रयास किया। दस बनने के बाद तो थोड़ी सी उम्मीदें जागृत हुई थी, लेकिन 10 के बाद जो 21वां पॉइंट बना लखावटी ए का, इससे कथुरा को एक और झटका लगा। ये दो उड़ाई है भाई। जींद और इटावा की टीम दूसरे और आखिरी सेमीफाइनल के लिए तैयार रहे।
बहुत बढ़िया भाई। जिसे तुम छू लो वो पुनीत हो जाए, जिसे तुम छू लो वो पुनीत हो जाए। दुश्मन को कर देखो, सुनो तो पहले। जिसे तुम छू लो वो पुनीत हो जाए, दुश्मन को कर देखो तो वो भी मीत हो जाए। राम रहीम जैसे दिखते हो तुम हूबहू मुझको, शहर की लड़की कर देखे तो वो हनीप्रीत हो जाए। इटावा और जींद। और विक्रांत इज आउट। सेल्फ आउट, एक अंक और मिल गया। तेरा भाई 9 पॉइंट चाहिए अभी। 14 हो गए ना, 14-22। 8 की जरूरत है अब, और ज्यादा मुश्किल काम भी नहीं है कथुरा ए जैसी टीमों के लिए। लिख देना, तिरंगा डालकर मुझ पे ये एक एहसान कर देना, मरू सरहद पे जाके तो मेरी हालत हो कुछ ऐसी। हिंदुस्तान लिख देना। लगा दे उसी के साथ यहाँ पर टैकल कर लिया। जो रणनीति बनाई थी कथुरा की टीम ने उसमें खासी सफलता मिली, कामयाबी मिली। उसी के साथ 2 अंक मिले। जबरदस्त उड़ट पे 24 हो गए। सर 5 मिनट बोल दो जी। 5 मिनट। ये डोर आइए। बोनस ऑन है। उसी के साथ यहाँ पर टैकल कर लिया रेडर को, और 15 से बढ़कर 16। अभी भी समय, टाइम तो पर्याप्त है, लेकिन कथुरा को अपने इरादे अब जाहिर करने पड़ेंगे, अपने मंसूबों को जाहिर करना पड़ेगा। पहले तो 4 पॉइंट ये ले जो फिलहाल। उसी के साथ यहाँ पर बचने की कोशिश नाकाम हो गई। सुपर टैकल में बचाते हैं। विक्रांत ये लखावटी की टीम में है, लेकिन है रमाला से ही, और खेल कोटे से रेलवे में भर्ती हुए, और तेलुगु टाइटन में प्रो कबड्डी में भी रहे। तो यहाँ पर ये एक स्टार प्लेयर है जिसने रमाला का नाम रोशन करवाया। सुपर टैकल, और इसी के साथ पीछे ध्यान नहीं था। जबरदस्त सावधानी हटी। जबरदस्त। चीते में इतनी फुर्ती नहीं होती जितनी विक्रांत में। 2 मिनट में 2 मिनट बची है मैच की समाप्ति में, और यहाँ पर तो मुझे लग रहा है कि कथुरा की टीम 11,000 के लिए ही खेलेगी। टीम में विक्रांत